दिन कैसा गुजरा भाई? दिन बहुत अच्छा गुजरा। तुम बताओ क्या कर रही थी? आपका इंतजार। मेरा इंतजार? क्या खास बात है भाई? अच्छा खैर। अम्मी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अम्मी बस अभी निकली हैं आपके आने से 10 मिनट पहले। बाजार गई हैं? नहीं, वो खाला के घर गई हैं। अल्लाह खैरुन्निसा के। या अल्लाह खैर। वो पता है अम्मा तो कुछ भी कह के आ जाएंगी। खाला वैसी अपसेट है अपनी बीमारी की वजह से। और अमरीन के आने का भी वक्त हो चुका। थकी आ रही आएगी ऊपर से अम्मा। उनकी बातें तो अच्छे खासे बंदे को थका देती हैं। और अमरीन, रोका नहीं तुमने? आपको इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अमरीन बाजी है ना, वो संभाल लेंगी। बस आप उनको कॉल करके बोले कि जरा नरमी से बात करें। ठीक कह रही हो। अमरीन से बात करनी चाहिए। लेकिन अमरीन का भी तो मसला है ना, उसका भी वही मिजाज है अम्मा जैसा, सवा नेज़े पे सवार। खैर तुम चाय ले आओ, मैं रूम में। ओके। बहुत अच्छा किया जो प्रिंसिपल के पास खुद चली गई। यही कॉन्फिडेंस चाहता हूँ मैं तुम में। एग्जैक्टली डैड। और उनको अब पता चलेगा कि स्टूडेंट्स के साथ कैसे डील करते हैं। शी शुड नो दैट इट्स अ हाई एजुकेशनल प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कोई सरकारी कॉलेज थोड़ी ना। ट्रू। और वैसे भी अब वो किसी स्टूडेंट के साथ अब बदतमीजी नहीं करेंगी। आज एक स्टूडेंट ने आवाज उठाई है और इस चीज का इम्पैक्ट जरूर होगा। आई एम टेलिंग यू। इम्पैक्ट इस बात का भी होता है बेटा कि स्टूडेंट ने मिसबिहेव किया, टीचर्स पर भी, स्टूडेंट्स पर भी, पूरे के पूरे एनवायरनमेंट पर। तो आप क्या कह रही हैं? मैंने उस टीचर के साथ मिसबिहेव किया था? नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है, ना ही मैंने ये कहा है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि टीचर से सीखना होता है, तो जिसे सीखना हो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो सीखने का मतलब ये है कि मैं वहां जाके या कोई भी स्टूडेंट वहां जाके अपनी इंसल्ट कर पाए? स्टूडेंट्स की भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना। और अगर कोई टीचर किसी से ऐसे बात करे तो वो हरासमेंट के केसेस में भी आ सकता है। बेटा हरासमेंट तो टीचर्स की भी हो सकती है ना, अगर स्टूडेंट्स इस तरह से बिहेव करेंगे। और कोई बहस थोड़ी कर रहे हैं हम। मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ कि हर रिश्ते की एक ड्यू रिस्पेक्ट इन प्लेस होती है ना, उसको वो देनी चाहिए। बस बहुत खाना खा लिया मैंने। रिदा, रिदा खाना खाओ प्लीज। नहीं रिदा, खाना मुझे डैड। रिदा, रिदा क्या कर रही हो? अभी क्या जरूरत थी आपको उससे ये सब बात करने की? आपको अच्छी तरह पता था कि वो बुरा मना रही है। छोड़ देती बात को। अब खाना छोड़कर चली गई है वो, रात तक कुछ भी नहीं खाएगी। जावियर, मैंने कुछ गलत कहा है? मैंने तो उसे वही समझाने की कोशिश की है जो दरअसल तुम्हें समझाना चाहिए था। आप क्यों नहीं समझती? मैंने आपको कितनी बार समझाया। वो एक नॉर्मल बच्ची नहीं है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पड़ी नहीं हुई, आप जानती हैं। सेंसिटिव है बहुत ज्यादा। और उसने कुछ गलत नहीं कहा, मैं जानता हूं वो गलत नहीं है। जावियर, ये तुम्हारी गलत फहमी है और तुम एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हो उसके बैड बिहेवियर के। जावियर, तुम्हें उसे कॉम्प्रोमाइज करना सिखाना पड़ेगा। ये जिंदगी है, सब कुछ उसकी पसंद के मुताबिक नहीं होगा। और अगर इसे तुम ये नहीं समझाओगे तो उसे जिंदगी में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तुम्हें तकलीफ होगी। अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं मेरी बेटी के बारे में? जब कल ये बात हो गई थी तो आज ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? आप ही मैं नहीं चाहती जावियर कि उसे कोई दुख उठाना पड़े और तुम्हें भी कोई तकलीफ हो। मुझे पता है कि उसको कॉम्प्रोमाइज करने की जरा सी आदत नहीं है। छोटी सी बात पे वो इतना रिएक्ट करती है, बल्कि ओवर रिएक्ट करती है। कल को ये रवैया उसके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा करेगा। ये आप कैसे कह सकती हैं? वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जिम्मेदार है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपको ये मशवरा दूंगा कि आप प्लीज आज के बाद रिदा के मामलात में इंटरफेयर मत करें। वो जो भी करेगी ना, मैं हैंडल कर लूंगा। आप प्लीज। अब देखें, अपनी भरी हुई प्लेट छोड़कर चली गई है। मैं कैसे खाना खा सकता हूँ जब मेरी बेटी भूखी होगी?
कब से खड़ी हो सुरैया? बैठ जाओ ना। बैठ जाती हूँ खैरुन्निसा, बैठ जाती हूँ। जरा देख तो लेने दो, कितना फर्क आया है इस घर में। घर तो वही है, मगर वक्त बहुत बदल गया। वक्त कभी भी किसी पर एक जैसा नहीं रहता सुरैया, इसका तो काम है बदलना। क्या नखरे थे इस घर में, क्या डेकोरेशन और शान और शौकत थी, और आज हम समझते हैं कि हम हमेशा राज करेंगे। अब किसे मालूम था कि भाई साहब के जाने के बाद आपका ये हाल हो जाएगा। खाला, अगर हमारी किस्मत और हालात का ऑडिट हो गया हो तो आप प्लीज वो बात करें ना जो यहाँ पे करने आई हैं। और देखिए, वक्त का तो नहीं पता ना, वक्त कब किस पे कैसे बदल जाए इंसान को थोड़ी पता होता है। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि मैं क्या बात करने आई हूं। तुम्हारे तो राब्ते हैं ना, दिन और रात के। जी खाला, मालूम है, लेकिन जिस बेहतर अंदाज से आप बात कर सकती हैं वो अंदाज मैं कहाँ से लाऊं? क्या हो गया अमरीन? सुरैया बड़ी है, उन्हें बात करने दो, तुम खामोश रहो। चलो ठीक है, मैं साफ साफ बात करूंगी। देखो खैरुन्निसा, अगर तो तुम चाहती हो कि अमरीन और जैन की शादी हो तो पहले महरीन और राहिल की शादी करनी होगी। खाला, आपको ये गलतफहमी क्यों हो गई कि हम चाहते हैं कि मेरी और जैन की शादी हो? नहीं नहीं, हाँ हम चाहते हैं, लेकिन राहिल पहले अपने पैरों पर तो खड़ा हो जाए। मैंने जो बात करनी थी वो कर दी, आगे आप लोगों की मर्जी, वरना ये समझो कि इन रिश्तों की कोई हकीकत ही नहीं है। हमने एक दूसरे को जबान दी थी सुरैया, जबान गैर हकीकी नहीं होती, जबान सबसे बड़ी हकीकत है। इसी जबान का पास रखने तो मैं आई हूं, मगर मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी को इसकी कोई परवाह नहीं है। तुम मुझसे बात करो, इसको छोड़ो, ये जरा जज्बाती है। ऐसा नहीं हो सकता खाला, रिश्ते इस तरह नहीं होते हैं। अच्छा, तो तुम ये दोनों रिश्ते खत्म करने की बात कर रही हो? नहीं नहीं सुरैया, अब मुझे महरीन को बहू बनाने पर कोई एतराज नहीं है, राहिल को बस रोजगार मिल जाए ना। खाला, अगर आपने अपनी सारी बातें कर ली हो तो थोड़ी सी हमारी भी सुन लें आप। खाला, मैं राहिल के बारे में आपको किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहती। वो इस लायक नहीं हुआ कि उसकी शादी की जाए। हाँ, जिस दिन वो लायक हो गया तो मैं खुद आपके घर आऊंगी, आपसे तारीख लूंगी, लेकिन वो वक्त कब आएगा इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। माफ करना खैरुन्निसा, मैं इस आसरे पे अपनी बेटी को घर बिठा के बूढ़ा करने वाली नहीं हूँ। मेरी बेटी के लिए हजारों रिश्ते हैं और एक से एक अच्छा रिश्ता है। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप बिस्मिल्लाह करें, उसमें से कोई भी एक रिश्ता चूज कर लें। इस तरह तो तुम्हारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। अम्मी, मेरे लिए बचपन के किए हुए फैसलों की कोई अहमियत नहीं है, और वो फैसले जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग के हों। चलो ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी है। और हाँ, मेरी एक और बात सुन लो, तुम अपना कोई बंदोबस्त कर लेना, मेरे ज़हन से किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखना। हालांकि उम्मीद तो मुझे पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, और बात की तो बहुत दूर की बात है। आप ना बिल्कुल बेफिक्र रहें। अच्छा, अगर उम्मीद नहीं लगाई थी
तो मेरे मासूम बच्चे को फंसाने की क्या तुक बनती थी? क्या हो गया आपकी? किस किस्म की बातें करी हैं? मैंने आपके बेटे को नहीं फंसाया। अच्छा, दिन दिहाड़े क्या, वो तो रातों को भी छुप छुप के तुमसे मिलता था। मैं क्या नहीं जानती? खाला, बेहतर ये कि दूसरों पे इल्जाम लगाने से पहले ना अपने बेटे को देखें। और अगर आपसे अपना बेटा नहीं संभाला जा रहा है ना, तो किसी और की बेटियों पे इस तरह तोहमत ना लगाएं आप। अब इससे ज्यादा वजाहतें मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। मुझे लगता है बेहतर ये कि आप यहाँ से चली जाएं, क्योंकि यहाँ पे खड़े हुए आप सिर्फ अपना वक्त जाया करिए और कुछ भी नहीं। वाह खैरुन्निसा, वाह, ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की। खड़े खड़े घर से निकाल रही है। नहीं सुरैया, अमरीन क्या हो गया? सुरैया खफा हो रही है, रोको, उन्हें जा रही है वो। जाने दे अमीर, कुछ नहीं होता। अच्छा, तो फिर ये रिश्ते खत्म ही समझे। कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसे रिश्ते खत्म हो सकते हैं? रिश्ते ताल्लुक रोज रोज नहीं बनते सुरैया। बैठो तो सही, एक बार ठंडे दिल से सोचो। हम निभाएंगे अपनी जुबान, तुम हौसला रखो। वाह वाह वाह, तुम्हारी बेटी खत्म करने की बात कर रही है और तुम निभाने की बात कर रही हो। पहले अपनी औलाद को लेकर एक तरफ हो लो, फिर मुझसे बात करना। चलती हूँ। भाई मंकी, मुझे लगता है कि हम दोनों को अकेले ही आइसक्रीम खाने जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो लोगों को बहुत गुस्सा आया हुआ है। इतने सड़ू लोग हैं ये कि नॉट फनी डैड। आपको पता है मैं अपसेट हूँ। बहुत गुस्सा आया हुआ है। जी। गुस्सा तो नहीं आना चाहिए। शिदा, क्या हो गया है? क्यों छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाती हो? इतनी सी बातों का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए बेटा। डैड, वो हमेशा से ऐसे करती आ रही है। मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ, वो जब से यहाँ आई हैं वो तब से यही कर रही हैं। आप यकीन ही नहीं करते मेरी बातों का। अब आपको दिख रहा है ना, आप खुद देख सकते हैं ना। रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन। देख रहा हूं तभी तो यहाँ पर आकर बैठ गया। समझाऊंगा उन्हें, बड़ी है, डांट नहीं सकता, पर समझ भी जाएंगी। लेकिन रिदा, वो इतनी बुरी नहीं है जितना बुरा तुम उन्हें समझती हो। ठीक है, वो बुरी नहीं है, लेकिन वो सही भी नहीं है। वो जो कर रही है वो गलत है। वैसे भी उनको बहुत कॉम्प्लेक्स है। किस बात का कॉम्प्लेक्स? कि उनकी औलाद नहीं है यहाँ पे। कितनी बुरी बात है, ऐसी बात नहीं करते बेटा। कसन गया हुआ है बाहर पढ़ने के लिए, जल्द वापस आ जाएगा। यू नो दैट राइट? और वो की मेंटालिटी को समझने की कोशिश करो। ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है वो यार, हमारी जैसी थोड़ी है कि नई बातों को समझ लेंगी। प्लीज इग्नोर करो उनको। वही तो कर रही हूँ, और क्या करूं मैं डैड? और ये करो कि अपना मूड अच्छा करो। मुझे तुम बिल्कुल ऐसी नहीं अच्छी लगती हो। कम ऑन रिदा, यू नो यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, राइट? इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं। मेरी खातिर, फॉर माय पीस ऑफ माइंड, उनकी बातों को इतना सीरियस मत लो। वक्त के साथ वो खुद समझ जाएंगी। फाइन, but only because I love you. I love you more. He's mine. अम्मी, मैं ये आपका दूध यहाँ पे रख रही हूँ, पी के सो जाइएगा, ठीक है? आप नींद अब किसको आनी है? मेरी तो नींदें ही उड़ गई। आप अपनी नींदें ना हराम करें। सुबह उठेंगी ना, सारा दिन है आपके पास। सुबह उठ के आप अपनी सारी सोचें कंटिन्यू कर लीजिएगा। रात ना सोने के लिए होती है। तुम इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती हो? बेपरवाह नहीं हो रही अम्मी, हकीकत पसंद हो रही हूँ। ऐसी भी क्या हकीकत पसंदी? क्या हो जाता अगर तुम सुरैया से मुंह ना लड़ाती, कहने देती उसे जो कहती है, हम सुन लेते ना। पता नहीं आप इस एक बात को लेके मुझसे और कितनी बहस करेंगी। आपने खाला को नहीं देखा? वो किस तरह मुझसे बात करी थी, कितनी बेइज्जती कर रही थी वो मेरी। हाँ, सुरैया तो हमेशा जहर उगल के जाती है। वो दिन भूल गई
जब हर छोटी बड़ी परेशानी लेकर वो मेरे पास आती थी, हमेशा उसका साथ दिया। मुंह बोली बहन है, मगर सगी बहनों से ज्यादा प्यार दिया। और अब देखो, जब आती है मुंह को आती। अम्मी, गुजरा हुआ वक्त ना किसी को भी याद नहीं रहता। बेहतर ये कि आप भी बस पुरानी बातों को ना छेड़ें, सो जाएं। बल्कि एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे आज आपके साथ सोती हूँ, ठीक है? अमरीन, मैं तो शुक्र करती हूँ कि तुम हो। तुम ना होती ना तो मेरा क्या हाल होता। राहिल को देखो कितना लापरवाह है। पता तो करो किधर है वो। सोने के लिए आता है ना, आ जाएगा वो। फिक्र ना करें आप उसकी। दरवाजे की चाबी है उसके पास। चलिए दूध पिए प्लीज। तुम? जी मैम, मुझे पता था कि तुम्हें चाय की तलब हो रही होगी। थैंक यू। अंदर बैठ के बात करें? बाहर चलते हैं यार, वैसे ही बड़ी घुटन फील कर रहा हूँ। ये घुटन ना तुम्हारे अंदर की है। याद है ना, बड़ी मत बना करो। चलो अंदर, घुटन अंदर की। जावियार, जावियार, तुम अब तक उसे नहीं भूले। वैसे हैरत है, उनसे बात करने के बजाय पूरा दिन कमरे में मुंह लटकाए बैठे रहे। हद है यार। जरूरी हर दफा मैं ही बात करूं? वो भी तो बात कर सकती है। बात हमारी वजह से बिगड़ी है ज़हन, तो हमें ही संभालना होगा ना ये मामला। मैंने बात हमारी वजह से बिगड़ी है मान लिया, खत्म तो उसने किया ना। एक मैसेज, एक कॉल, कुछ भी नहीं है मेरे फोन पर। फिर कोई गिला कर ले, शिकवा करे, गुस्सा करे, कुछ तो कहे ना। इतनी खामोशी। हो सकता है कि वो तुम्हारी तरह ही कंफ्यूजन का शिकार हो। देखो ज़ैन, तुम्हें ना खुल के बात करनी पड़ेगी, तभी ये गलतफहमी दूर होगी। कोई गलतफहमी नहीं है मेरी, सीधी सीधी लापरवाही। देखो, अम्मी के बारे में हम दोनों जानते हैं, और अम्मी जब वहां पर जा रही थी मुझे पता था कि वो बात बिगाड़ने जा रही। ये बात मैंने उसे बताई थी। उसके बावजूद मैंने उससे कह दिया था कि अम्मी बात बिगाड़ने आ रही हैं, तुम लड़ना मत, कोशिश करना कि बात को सुलझा लेना। लेकिन नहीं, रिजल्ट क्या हुआ? ये बात सिर्फ एक चीज शो करती है कि उसे इस रिलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई परवाह नहीं है उसे। वो करती है परवाह, बस जाहिर नहीं करती। ऐसा मान ही नहीं सकती कि उसके अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग ना हो। मैं भी एक लड़की हूँ, और जब बचपन से एक ही नाम सुना हो तो फीलिंग अपने आप डेवलप हो जाती है। अरीन, तुम राहिल को लेकर सीरियस हो? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि हो। जब बचपन से ही मंजिल का पता हो तो उस तक पहुंचने की चाहत हो ही जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। चाय की तलब तो हो रही होगी। अरे आप ही, आपको हमेशा पता चल जाता है।
हाँ, मुझे पता चल जाता है। मैं बहन हूँ तुम्हारी, और इतना अरसा गुजरा है मेरा तुम्हारे साथ। जी समझता हूँ। आप आई एम सॉरी, उस वक्त कुछ खास अच्छे तरीके से बात नहीं की मैंने आपसे। जाने दो ज़ावियार, अब इस उम्र में हम एक दूसरे को कितनी वजाहतें देते फिरेंगे। जो हुआ सो हुआ। पता नहीं आप ही क्या हो गया, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी हाथ से फिसलती जा रही है। तुम बहुत अच्छे हो ज़ावियार, सबको खुश रखना चाहते हो और खुश रखना जानते भी हो। आप मेरी बहन है इसलिए कह रही हैं ऐसा मेरे बारे में, वरना मैं तो हमेशा नाकाम रहा हूं, कभी कभी किसी को खुश कर ही नहीं सका। ऐसा मत कहो, बस अब तुम्हें खुशी की जरूरत है। तुम्हें जरूरत है किसी के साथ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आप और रिदा मेरी जिंदगी का हिस्सा है, बस यही काफी है मेरे लिए। कितना छुपा के रखते हो तुम खुद को ज़ावियार, कभी जाहिर नहीं होने दिया। इतना वक्त गुजर गया, इतने साल, अभी तक याद रखा है उसे? अभी तक नहीं भुला सके उसे? अभी तक उसकी तस्वीर रखी है अपने पास? अब तक तो सब तस्वीरें जला देनी चाहिए थी। किस किस याद को जलाऊंगा मैं? छोड़िए, रहने दीजिए। चाय पिए, ठंडी हो रही है। सलाम साहब। बेगम साहबा आप ही का इंतजार कर रही थी। कहाँ है वो? अभी वो अपने कमरे में है, आराम कर रही हैं, और शायद बड़े फोन किए उन्होंने आपको। ठीक। बीबी जी शीशे की तरह चमका दिया बाथरूम मैंने। अच्छा किया जीनत। ऐसा करो कि राहील का कमरा भी जरा अच्छी तरह साफ कर देना। जी करती हूँ अभी जाकर। पैसों की फिक्र मत करो, मिल जाएंगे तुम्हें। बीबी जी पैसों की खातिर पूरी दुनिया आधी पागल हो गई है। ये जीनत ही है जो रोटी और 2 कपड़ों के अलावा अपने रब से और कुछ नहीं मांगा। अच्छा अच्छा, शुक्र करो अल्लाह का कि वो भी मिल जाता है ना। जीनत, वो देखो अलमारी की दराज में बटवा पड़ा होगा, मुझे निकाल के दो। जी जी। इलाज के लिए पैसे रखे थे, तुम्हें निकाल देती हूँ। मैं भी ढूंढ के देती बीबी जी।
ये कपड़ों के नीचे पड़ा होगा, नीचे देखो। मिला? जी जी। मेरे पैसे? जीनत, मैंने 20,000 रुपया रखा था यहाँ, पैसे कहाँ चले गए? मेरे मेरे पैसे किधर चले गए? बीबी जी जरा सही तरह चेक करें। तो खाली बटवा है, पैसे कहाँ चले गए?